जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसमें अगला टॉपिक है हमारा भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें संविधान के सभी भागों का उसमें जिक्र किया था। तो उसी में जो पहला टॉपिक था हमारा भाग 1, आज हम उसी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा पहला भाग 1 है उसके अंदर 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से लगाकर 4 तक। तो जो हमारा पहला अनुच्छेद है वो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। पहले अनुच्छेद में ये है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ठीक है। जो नए राज्यों का निर्माण है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र हैं, उनकी सीमाओं का जो निर्धारण करना है, उससे रिलेटेड जो भी नियम है वह संसद विधि द्वारा वो कर सकती है, बना सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 4 कहता है हमारा अनुच्छेद 2 मतलब अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 मतलब ये वाला अनुच्छेद हमारा के तहत जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं समझा जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 368 में है क्या, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि संविधान संशोधन है। ठीक है। तो उसके अंतर्गत मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर अनुच्छेद 2 या 3 के में से संबंधित जो भी कानून संसद बनाएगी उसको 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। ये तो हो गए हमारे अनुच्छेद। अब इसी के अंतर्गत एक हमारा टॉपिक आता है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है। तो आज उसी से रिलेटेड जो राज्यों का पुनर्गठन है इसको भी हम अच्छे से वो करेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो जो हमारा पहला इसमें है कि देसी रियासतों का भारत में विलय। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जब अंग्रेज भारत में थे तब देसी रियासतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा थीं, जिनको अंग्रेजों का समर्थन भी प्राप्त था। तो जो कुल 552 रियासतें थीं, इनके सामने अंग्रेजों ने 3 ठो ऑप्शन रखे थे, 3 ऑप्शन दिए थे कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या अगर आप स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र ही रहिए। लेकिन सरदार पटेल जी, जो कि बहुत ही अच्छे महापुरुष हैं, अब तो उनको लौह पुरुष की उपाधि मतलब मिली थी उन्हें। उन्होंने 552 में से 549 जो रियासतें थीं उनके प्रयास से वो भारत में शामिल हो गई। लेकिन 3 रियासतें शामिल नहीं हो रही थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो हैदराबाद को पुलिस द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल कर लिया गया। ठीक है। तो जो सभी रियासतें थीं वो भारत में शामिल हो गई। अब इसके अलावा आता है हमारा, जब राज्यों का पुनर्गठन होना था तो इसके लिए आयोग बनाए गए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए या फिर जिस हिसाब से। तो पहला आयोग बना एस के धर आयोग। ठीक है। ये जून 1948 में बना। इस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा अनुसार माना। मतलब इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाने चाहिए, जबकि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार वो करने चाहिए, बनाने चाहिए। ठीक है। फिर इन्होंने जेबीपी समिति बनाई। जेबीपी अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीनों का मिला के जो बनाया गया उनका नाम रखा गया जेबीपी। ठीक है। तो ये जो समिति बनी थी, इस समिति का कार्य यही था कि एस के धर आयोग की अनुशंसा करें। जो ये आयोग ने जो कहा है उसको चेक करें कि क्या ये सही है कि नहीं है। तो जेबीपी समिति ने एस के धर आयोग को सही माना। उन्होंने भी कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक हमारे भारत में काफ़ी बड़ी वो हो जाती है कि पोट्टी श्री रामुलु, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल पर ये बैठ गए कि जब तक हमारा राज्य नहीं बनेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में दंगा फसाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, काफ़ी फेमस भी है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, जिसके अध्यक्षता फजल जो अली हैं उनकी अध्यक्षता में बनता है।
यह 1953 में इस आयोग का गठन होता है। इसके अन्य जो मेंबर थे, सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर साहब थे एवं एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, के.एम. पणिक्कर एवं एच.एन. कुंजरू। इस आयोग की अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। बना कब था? 1953 में, और लागू कब होता है? 1956 में। अब इस आयोग के आधार पर जिन जिन राज्यों का गठन हुआ है उनका हम अगली वीडियो में उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, उनके बारे में देखेंगे। आज का हमारा आखिरी फैक्ट है, 8 सितंबर, जो कल डेट निकली है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो कि कल मनाया भी गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।